छाया समानं वृक्षं परिशेषजाति तयोरन्यः पिप्लं स्वाद्वातन्सन्नन्यो अभिचाकसीति। आदरणीय सभी प्यारे बहन भाइयों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन विषय लेकर के आए हैं, जिसके बारे में पूरा संसार कहता कुछ है और करता कुछ है। आप कहेंगे ऐसा क्या विषय है जो पूरा संसार कुछ कहता है और कुछ करता है? हाँ, वो ऐसा विषय है कि जैसे जन्म होता है तो मृत्यु जरूर होती है, लेकिन जब मृत्यु होती है तो हर व्यक्ति ऐसा मानता है या कहता है, जब भी कहीं मृत्यु होती है जाते हैं लोग बाग, तो देखो जी लिखी रहा था ऐसा, इसको कौन टाल सकता है, जितनी लिखी हुई होती है टूटी की बूटी नहीं होती है। तो ये जो ऐसे प्रकरण आते हैं तो ये सोचने के लिए विवश करते हैं कि आखिर क्या, जैसे जन्म होता है मृत्यु होती है, आखिर ये क्या चीज है? क्या ये मृत्यु जब ही निश्चित कर दी जाती है जब जन्म होता है, या एक जब निश्चित नहीं होती है, निश्चित होती है? तो आज का जो हमारा विषय है ये समझिए कि अकाल मृत्यु होती है। हम क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से कि अकाल मृत्यु होती है। आप अब तक या कोई भी व्यक्ति अब तक ये मान सकता है या मानता हो कि जो मृत्यु होती है ये तो परमात्मा लिखे रखता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, चाहे भारत का हो या अमेरिका का, कहीं भी कोई भी व्यक्ति हो, सबकी मृत्यु जो होती है उन्हें परमात्मा नहीं लिखता। आप कहेंगे कि आप हिंदुओं की तो बात कर सकते हैं, आर्यों की बात कर सकते हैं, मुसलमानों की बात आप कैसे कर रहे हैं, ईसाइयों की बात आप किस आधार पर कर रहे हैं? उनकी मान्यता अलग है, आपकी मान्यता अलग है, और सिद्धांत आप सबके लिए एक बता रहे हो। मेरे प्यारे भाइयों, यही विषय तो समझने का है कि सबकी मान्यता अलग होने से सिद्धांत अलग नहीं हो सकता। सिद्धांत सबका एक ही है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सब हमने बनाए हैं, परमात्मा इनको नहीं बनाता। परमात्मा धर्म बनाता है एक, जो अच्छा कार्य करता है वो धर्मात्मा है, आर्य है, और जो बुरा कर्म करता है वो अनार्य है। बस ये है धर्म और अधर्म। अब जो ये जाति आदि हैं ये हमने ही बनाई है, ये परमात्मा ने नहीं बनाई है। जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये हमने बनाए हैं। नाई, जाट, गुर्जर, राजपूत, अहीर, ब्राह्मण ये सब हमने बनाए हैं, ये परमात्मा ने नहीं बनाई। उसने वर्ण व्यवस्था तो बनाई है, वर्ण व्यवस्था अपने में अलग है, कहीं आपको यहां भ्रम ना हो जाए, और धर्म व्यवस्था अलग है। मैंने बता दिया कि धर्म एक है। अब जैसे ही धर्म एक है तो सबका बनाने वाला भी एक ही है, परमात्मा, और सबका धर्म ग्रंथ भी एक ही है, वेद। कोई माने या ना माने, किसी के ना मानने से किसी का दूसरा धर्म ग्रंथ हो नहीं सकता, क्योंकि वो परमात्मा का संविधान है, किसी व्यक्ति का संविधान नहीं है। आप कह सकते हैं फिर धर्म ग्रंथ तो यहाँ अलग अलग है, किसी का कुरान है, किसी का पुराण है, किसी की बाइबिल है, किसी का गुरु ग्रंथ है। ये परमात्मा के धर्म ग्रंथ नहीं है। ये मुसलमान का बाइबिल धर्म ग्रंथ है, ईसाइयों का बाइबिल धर्म ग्रंथ है, सरदारों का गुरु ग्रंथ धर्म ग्रंथ है। ये उन व्यक्तियों ने अपने धर्म ग्रंथ बना रखे, लेकिन परमात्मा के धर्म ग्रंथ नहीं है। ये परमात्मा का तो एक ही वेद धर्म ग्रंथ है, और वो सब मनुष्यों के लिए है, चाहे हिंदू हो या तो मुसलमान, सिख, ईसाई, उसकी सबके लिए व्यवस्था एक जैसी ही है। तो मृत्यु की व्यवस्था भी एक ही जैसी है।
अब आप कह सकते हैं भाई ये क्या, आप किस आधार पर कह सकते हैं भाई सबका परमात्मा एक है, सबकी व्यवस्था एक जैसी है? यदि आपको संशय है, जो परमात्मा की रचना है, सबके मुख की आकृति एक जैसी ही है, आंख सबकी देखती ही है, नाक सबकी सूंघती ही है। रोग होने पर विषय अलग है कि सूंघना बंद कर दे, लेकिन उसमें ऐसी शर्त नहीं है हिंदुओं की सूंघती है मुसलमानों की नहीं सूंघती, या वो जब हिंदू था जब सूंघती थी, जब मुसलमान हो गया सूंघनी बंद हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सब हमने व्यवस्था बना रखी है। परमात्मा ने सबको एक बनाया है, सब एक व्यवस्था है। तो जो आज हमारा विषय है अकाल मृत्यु होती है, जब परमात्मा जन्म देता है, जन्म के समय कोई भी जीव, कोई भी प्राणी की आयु तय नहीं करता। आयुष मतलब, मेरा मतलब एक आयु तो परमात्मा तय करता है, मृत्यु भी परमात्मा एक तय करता है कि जो प्रभास होती है। परमात्मा एक आयु क्या तय करता है कि जैसे हम जन्म लेते हैं, जिस हम जाति में लेते हैं, आप कहेंगे जाति क्या? जाति वृक्ष है, पशु है, पक्षी है, कीट है, पतंग है, मक्खी है, मनुष्य है, ये जाति है। ये जाति परमात्मा ने बनाई है। इन जातीन में जो जन्म लेता, तो इन जातीन की भी आयु परमात्मा ने बनाई है। कुछ लोग बाग आर्य समाज के बाहर, वेद के बाहर तो ये सिद्धांत है ही नहीं कहीं, वो तो कोई जान ही नहीं सकता। वहां जो व्यक्ति इनको समझना चाहता है तो केवल आर्य समाज की शरण में आकर इन विषयों को समझ सकता, बाहर ये विषय नहीं है। और ये विषय भी इतने गहन है कि आर्य समाज में भी आकर भी हर एक व्यक्ति को इनका दर्शन नहीं होता। इनके लिए बहुत चिंतन, मनन और साधना की आवश्यकता पड़ती है, जब ये विषय समझ में आते हैं। अब जो परमात्मा है जब जन्म देता है, अब कहोगे कि जन्म क्या होता है? जन्म क्या है? जब हम, मृत्यु होती है कहीं, देखो पहले कहा, पहले मृत्यु होती है। मृत्यु होने के बाद में हमारा जो सूक्ष्म शरीर होता है वह वायु में चला जाता। परमात्मा की व्यवस्था में उसमें 17 तत्व रहते हैं, उसके साथ में 5 प्राण रहते हैं, 5 सूक्ष्म भूत रहते हैं और 5 ज्ञानेंद्रिय रहती है, एक चित्त रहता है और एक बुद्धि रहती है। 17 तत्वों को लेकर के वह सूक्ष्म शरीर जिससे तैयार है, और वो वहां से निकल जाता, जिसे हम कहते हैं मर गया, अमर गया। सब सुनिए, लुप्त है, अमर गया। जो उसमें अमर था वो चला गया। अब जो अमर था वो चला गया, तब तो लाश पड़ी हुई है। तो जो अब हम प्रकरण कर रहे हैं, जो अमर गया, विषय यह है। अब वो कौन था जो अमर गया? क्या वो उसी दिन तक के लिए परमात्मा ने भेजा था उस शरीर के अंतर्गत? क्या वो सब लिखा हुआ था या नहीं लिखा हुआ था? मेरे साथियों, सिद्धांत ये कहता है, वेद ये कहता है, परमात्मा इस विषय में वेद के माध्यम से यह कहता है कि मैं उस शरीर में आप कितने समय के लिए गए हो मैं निश्चित नहीं करता। उसके 3 कारण हैं। आप समय को, शरीर को नष्ट कर सकते हो, आप भी अपने शरीर को नष्ट कर सकते हो, दूसरे मनुष्य भी, आपके जीव, मनुष्य मतलब दूसरे जीव भी आपके शरीर को नष्ट कर सकते हैं। जैसे सर्प कर सकता है, सिंह कर सकता है, कोई दूसरा आतताई कर सकता है, कोई शत्रु कर सकता है, आपकी मृत्यु कर सकता है। एक प्राकृतिक आपदा भी हो सकती है, भूकंप आ जाता है, अग्नि लग जाती है, अनेकों कारण बन जाते हैं। तो ये 3 कारण मृत्यु के बन सकते हैं और आपकी उम्र को घटा बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि परमात्मा ने तय किया था कि भाई अमुक आदमी उस दिन मर जाएगा। विषय समझ में आ रहा? मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? परमात्मा जन्म के समय पेट में ये तय नहीं करता कि आपकी मृत्यु या किसी की मृत्यु कहां होगी, कैसे होगी। ये सब अनिश्चित होता है, ये निश्चित नहीं होता। हम यदि इसको निश्चित मान लेते हैं कि ये तो परमात्मा ने ही तय किया हुआ, तो सभी व्यवस्था ध्वस्त हो जाएंगी। फिर तो संसार में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वही परमात्मा ने तय कर रखा, उस दिन तो मर ही जाएंगे हम। तो ना तो फिर दवा खाने की जरूरत है, ना इलाज करवाने की जरूरत है, ना कोई रक्षा करने की जरूरत है। फिर जब परमात्मा ने लिख रखा भाई तो उस दिन मारा जाएगा, ये व्यक्ति मारेगा, तो जब मारने वाला भी तय है, मरने वाला भी तय है। तो जब मारने वाला परमात्मा ने तय कर रखा, तो परमात्मा के कहने उसने मार दिया, फिर अपराध क्या किया उसने? लेकिन ये अपराध जब ही सिद्ध होते हैं कि जब उसे तय नहीं किया गया था, उसने बिना अपराध के उसको दंड दे दिया था, वो मृत्यु कर दी थी। भले से अपराध से की या अपराध से की, वो विषय अलग हो जाएगा। वो अपराध से भी दंड दे सकता है, उस जीव का अपराध हो सकता है जब भी दंड दे सकता है, और उस जीव का अपराध ना हो जब भी दंड दे सकता है, और उसकी मृत्यु का कारण बन सकता है। और अपने आप भी आदमी ऐसे कर्म करके,
यदि आप दुराचार व्यभिचार करता है और खाने पीने की सही व्यवस्था नहीं है, दिनचर्या सही नहीं है, सही जगह रहता नहीं है, अनेक रोग हो जाएंगे शरीर में, अनेक रोग हो जाएंगे तो मृत्यु हो जाएगी, जल्दी उम्र कम हो जाएगी। और यदि आप अच्छे भोजन करते हो, दिनचर्या अच्छी है, संयमित रहते हो, व्यवस्थित जीवन है, तो आपकी उम्र बढ़ जाएगी। यदि कोई आदित्य ब्रह्मचारी हो तो 300-400 वर्ष तक उम्र बढ़ा सकता है, नहीं है तो घटा लेता है। तो ये जो आज हमने जी वीडियो डाली है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम मुंबाड़ में हुआ और अभी बहुत जल्दी ही एक कार्यक्रम होने जा रहा है जिसपे 21 लाख रुपए का इनाम है। यदि किसी व्यक्ति को ये भ्रम हो कि अकाल मृत्यु नहीं होती है, ये तो परमात्मा ही तय कर देता है, तो वह व्यक्ति आर्य समाज से आकर के शास्त्रार्थ कर सकता है। और यदि कोई आर्य समाजी भी इस सिद्धांत को, इस सत्य सिद्धांत को नहीं समझ पा रहा है, तो वह भी आकर के शास्त्रार्थ कर सकता है या शंका समाधान कर सकता है। या आप जो ये वीडियो बनाई जा रही है, आप इसके नीचे आप नोट्स लिख सकते हैं, अपनी टिप्पणी लिख सकते हैं कि हमें क्या चीज समझ नहीं आई। प्रमाण इतने हैं कि 1000 प्रमाण इस पक्ष में दिए जा सकते हैं। ऋग्वेद का भी है, यजुर्वेद का भी है, सामवेद का भी है, अथर्ववेद का भी है, संस्कार विधि का है, सत्यार्थ प्रकाश का है। जितने भी ग्रंथ ऋग्वेदादि भाषाओं का, जितने भी ग्रंथ महर्षि ध्यान के हैं, कहीं ना कहीं हर में प्रत्येक ग्रंथ के अंतर्गत ऐसे प्रमाण आए हुए हैं। और वो हजारों प्रमाण मैं दे सकता हूं, लेकिन विषय विस्तार और समय की वजह से मैं नहीं दे पा रहा हूं। जो व्यक्ति आर्य समाजी भी ऐसा मानते हैं कि परमात्मा पहले ही तय कर देता, तो योग दर्शन के एक सूत्र को आधार मानते हैं, जाति आयु को मान करके कि जो परमात्मा है वो पहले ही जन्म में जाति आयु भोग तय कर देता है, लेकिन वो उसका अनर्थ करते हैं। वो अर्थ ऐसा नहीं है। वो जाति क्या तय कर देता है? जाति जैसे मैंने बताई, पशु पक्षी आदि ये जाति है। और आयु क्या, जो उनके अंदर जैसे मक्खी की आयु कम है, वृक्ष की आयु ज्यादा है, मनुष्य की आयु ज्यादा है, रोज होने वाले नाड़ी के कीड़ाओं की आयु कम है, तो ये जाति है। तो उस हिसाब से परमात्मा आयु तय करता है। एक जैसे नाड़ी का कीड़ा कितना ही ब्रह्मचारी रह ले, कितना ही नियमित रह ले, क्या वो एक मनुष्य की नहीं जीवन जी सकता? तो नहीं जी सकता। तो ये जो एक ऐसी भोग भोगने की सामर्थ्य परमात्मा ने दी है, जो उसके आधार पर यदि भोग भोगने की सामर्थ्य आप लगाओगे तो वो अनर्थ है। जबकि सही स्थिति क्या है कि जैसे आप देखेंगे पक्षी उड़ सकता है, ये उसमें आकाश में उड़ने के भोग भोगने की सामर्थ्य है। जैसे मछली है, वो जल में भी जल में रह सकती है, जीवित रह सकती है। सर्प है, जल में भी रह सकता है, बाहर भी रह सकता है। तो जो ऐसी सामर्थ्य है, एक कितने ही जो सुरैली कहते हैं, ढोरा कहते हैं, और कितने ही रोग के अंदर भी वापस वृक्ष के अंदर यानी कीड़ा पैदा हो जाते हैं, लकड़ी के अंदर जिनको गुण कहते हैं, वो वहां भी पैदा हो जाते हैं, वो बगैर जल के रह सकते हैं। तो ये ऐसे शरीर परमात्मा ने बनाए हैं। भोग से मतलब उनसे है, इनसे मतलब नहीं है कि आप रोटी खा रहे हो या आप शादी कर रहे हो या बच्चे पैदा हुए हैं, इनसे आप भोग का मतलब है। तो वहां योग दर्शन भी जो कह रहा है वो उस तरफ कह रहा है कि योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, उम्र को बढ़ाइए। और यदि योग ये कहने लगे कि आयु तो निश्चित है, उस दिन मर जाना, तो फिर क्या औचित्य रह जाएगा? योग का तो कोई औचित्य नहीं रहा। तो ये तो बिल्कुल विपरीत बात हो जाएगी। तो योग मानता है कि उम्र बढ़ती है और घटती है, यानी आपकी उम्र बढ़ाना और घटाना आपके हाथ में है। ये परमात्मा ने नहीं लिखी है, हमको सावधानी करनी चाहिए। यदि हम उस सिद्धांत को मान लेते हैं कि परमात्मा ने तय किया है, तो हम फिर हमको कुछ करना नहीं चाहिए, लेकिन हम करते हैं। थोड़ी देर के लिए सुनिए, यदि ये बात आप सही मान लेते हो कि आयु तो लिखी हुई है और आपको लगे कि आपके किसी सगे संबंधी को हृदय का अटैक आ गया है और उसको दर्द हो रहा है, तो यदि आपको पता हो कि जब लिख रही है तो मर जाएगा, फिर तो डॉक्टर के ले जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम इस बात को दृढ़ता से मान लें और ये सिद्धांत सही हो, तो फिर कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। भाई जब टाइम आ रहा तो मर जाएगा, लेकिन हम यत्न करते हैं, बच जाता है, तो इससे सिद्ध होता है। हमें यत्न करना भी चाहिए, और उसे मानते हैं तो यत्न नहीं करते हैं, और इसे मानते हैं तो यत्न करना पड़ता है। और हमें योग आदि, आसन आदि जो हमारे नियमित संयमित जीवन है, उन्हें जीने के लिए हम प्रेरित होते हैं। और यदि ये है वही तो परमात्मा ने तय किया हुआ है, तो फिर तो हम कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तो मर तो जाना ही है जब।
तो ये सब बात, इनसे बड़ा नुकसान समाज का होता है। ये बात बड़ी आपको छोटी लग रही हो, इसके बहुत बड़े प्रमाण हमारे पास में है। लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं कि ये एक सिद्धांत है, इस सिद्धांत को शब्द पे ले जाते हैं। अरे अकाल तो होता ही नहीं है, काल तो होता ही है कभी कभी। अकाल से मतलब ये नहीं है कि काल नहीं होता, काल तो होता है। मरना तो सबका होता है, जिसका जन्म हुआ और मृत्यु पर्यंत। ऋग्वेद के अंदर 8वें मंडल में ये प्रमाण आया है। वहां बताया गया कि मरना तो सबको है, लेकिन यदि जरा अवस्था से पहले मृत्यु होती है तो उस मृत्यु का कारण जो होता है वह प्रबंधन या अविवेक होता है। जब ऐसी हमारी मृत्यु का कारण होता है। और एक दूसरी ऋग्वेद में ही मंडल 1 में मंत्र आया है, छठा मंत्र है, सूक्त 92 है, उसमें आया है कि अकाल मृत्यु मरते हैं। जो व्यक्ति ऐसा नहीं करते हैं, औषधि आदि नहीं खाते हैं, संयमित जीवन नहीं जीते हैं, तो अकाल मृत्यु, वहां शब्द भी अकाल ही आया है। और एक सप्ताह प्रकाश में 12वें समुल्लास में भी आया है कि व्यक्ति अकाल मरते हैं भोजन आदि का अभाव में। तो ऐसा नहीं है, लेकिन अकाल शब्द से सिद्धांत पोषित नहीं होता है। वो तो एक बात बताई जा रही है, जैसे किसी को गुड़ की जरूरत हो और उसे गुड़ लिख के दे दो, तो गुड़ तो आपने दे दिया लिख के कि ये लो गुड़ है, वो गुड़ पढ़ तो सकता है, लेकिन उस गुड़ को खा थोड़ी सकता। उसके पीछे, गुड़ के पीछे कोई एक पदार्थ है। और ऐसे ही अकाल के पीछे एक सिद्धांत है। तो यह सिद्धांत संसार में व्याप्त हो, जिससे जो वेद के प्रति, सिद्धांत के प्रति जानने में कुछ व्यक्तियों को भ्रम है, ये भ्रम दूर हो सके। इस प्रयोजन के लिए हमने ये वीडियो बनाई है और जल्दी ही इस विषय पर शास्त्रार्थ होने जा रहा है, उसकी सूचना हम आपको देंगे। अभी दिन और उसका स्थान तय नहीं हुआ है। इसके ऊपर आर्य समाज के अंदर शास्त्रार्थ होगा, तो जो व्यक्ति इसमें रुचि रखते हैं वो शास्त्रार्थ में आ सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और मैं उन सभी साथियों से जिनको इस सिद्धांत के बारे में भ्रम हो, वो इस सिद्धांत को जानने के लिए उस शास्त्रार्थ में शंका समाधान मा सकते हैं या नीचे टिप्पणी कर